नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पद का। जो भी इनकी कुंडली में राजयोग होता है, भगवान शिव जी की कृपा से जो इन्हें पद प्राप्त होता है, उसका मतलब कहते ना, गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि यह कार्य इन्हें नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव करिए। दोस्तों, आप उज्जैन जाइए या त्र्यंबकेश्वर जाइए, गेट नंबर 1 से भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए, चाहे त्र्यंबकेश्वर जाइए, ठीक है, गेट नंबर 1 से या फिर बाहर से, मंदिर के बाहर से, गेट नंबर भूल जाइए, मंदिर के बाहर से भगवान शिव जी तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक वो जिसमें आम लोग जाते हैं साधारण लाइन से चलते जा रहे हैं, समय मान के चलिए घंटे 2 घंटे बस मैक्सिमम। विशेष परिस्थितियों में जो विशेष समय होता है, सावन का महीना जैसे पितृपक्ष आने वाला है, 4-4 घंटे भी लग सकते हैं त्र्यंबकेश्वर में। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों वीआईपी दर्शन से। मतलब दोनों प्रकार के दर्शन से भगवान शिव से और आपकी दूरी इतनी होगी कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा, और लगना भी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान ने हमें एक ऐसा पद दिया, पद मतलब काफी आईएएस ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आईपीएस, इस तरह के लोग होते हैं। काफी लोग मंत्रिमंडल के होते हैं, उस विभाग के मंत्री, इस विभाग के मंत्री। अब क्या हो रहा है, इनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल बना हुआ है। ये लोग अलग तरह से जाते हैं, जहां पर कम से कम इनको आधा घंटा मतलब 30 मिनट लगने चाहिए, वहां पर इन लोगों को मात्र 5 मिनट से 10 मिनट तक का समय लगता है, क्योंकि बीच में कोई बाधा नहीं होती है। बीच में ऐसा नहीं होता है कि भाई इनसे पहले किसी और को दर्शन करना है, ठीक है, जिस तरह से वीआईपी लाइन और साधारण लाइन होती है। अब दोस्तों क्या होता है, इसी तरह से दोस्तों जब ऐसे लोग किसी कुंडली दोष से संबंधित पूजा करने जाते हैं, तो सबसे पहले ये ऐसी जानकारी लेते हैं जो हमसे अलग होती है, दूसरे तरह की। हम कौन सी जानकारी लेंगे, पूजा कब होगी, मुहूर्त कब का है, दक्षिणा क्या होगी, कपड़े कौन से होते हैं, कब आना चाहिए, अर्जी क्या है, पेशी क्या है, किससे पूजा करवानी चाहिए और कहां पूजा होगी। इनका उद्देश्य क्या होता है, इनके सवाल क्या होते हैं, इनका वो ये होता है कि वहां पर अच्छी से अच्छी जानकारी कौन सी है, किससे मैं कांटेक्ट करूं कि वो मेरी पूजा बहुत अच्छी तरह से करा दे और अच्छी विधि से पूजा हो जाए। ये इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें स्थिति ये होती है, उदाहरण के लिए अगर कोई पंडित जी यहां पर मौजूद है, कोई भी पंडित जी मौजूद है, जब उन्हें पता चलेगा कि ये इनकी पूजा करने वाले हैं, आप सोचिए कि वो ना आपके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस करेंगे। जहां पर आपकी गलती होगी वहां पे आपकी गलती नहीं बताएंगे, फोकस आप पर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दक्षिणा भी इनको बहुत अच्छी मिलने वाली है, और दूसरा रिश्ते भी बनने वाले हैं, कनेक्शन भी होने वाला है। हो सकता है कभी स्थिति परिस्थिति में उधर जाने, इनसे कोई काम पड़े तो कम से मेरा काम निकल आए। मतलब दोनों तरफ एक लालच होता है, और उस लालच से दोनों लोग जुड़े रहते हैं। और जहां पे लालच, भगवान शिव के मंदिर में जहां पे लालच होगा, वहां पर पूजा का फल कैसे मिलेगा, सोचिए कैसे मिलेगा। अगर यहां पर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाते तो वो आपकी पूजा, अगर वरदानी पंडित जी तो निश्चित रूप से कुछ विशेष पूजा नहीं करने वाले। अगर आप अपने प्रोटोकॉल से जा रहे हैं ना, तो कोई विशेष पूजा नहीं होने वाली, क्योंकि वरदानी पंडित जी आपकी उसी विधि में पूजा करेंगे। दूसरा, अगर पूजा के दौरान आप किसी भी तरह की गलती कर रहे हैं तो ये गुरुजी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा, ये तो कलेक्टर साहब हैं, वो क्या बताएंगे आपको। आप अगर गलती भी कर रहे हैं फिर भी वो आपको नहीं टोकेंगे, समझ रहे हैं। ये आप जो अपने प्रोटोकॉल के अनुसार चल रहे हैं ना, कि यहां पर मैं बहुत अच्छे पंडित जी से पूजा करा रहा हूं, उन्हें पहले से जानकारी मिल गई कि भाई मंत्री साहब आने वाले हैं या फिर कलेक्टर साहब आने वाले हैं। सोचिए क्या गलती पे आप उन्हें डांट सकते हैं।
जब नारायण नागबली की विधि होती है तो उस गलती में उसमें ना अक्सर लोग पहली बार पूजा करने जाते हैं तो अक्सर लोग डांट खाते हैं। मैंने भी डांट खाई थी जब मैं पूजा कर रहा था, तो मैंने भी डांट खाई थी। ठीक है, तो हर इंसान उसमें डांट खाता ही है क्योंकि वो विधि उस हिसाब से नहीं कर पाते। अब कलेक्टर साहब बैठे, किसमें हिम्मत है जो उनको डांट लगाएगा, किसमें हिम्मत है जो उनको विधि सही तरह से बताएगा, क्योंकि पहले से उनके अंदर डर है कि इनको तो गलत और सही बताने से कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपने पहले से अपना परिचय बताकर अपने पद का फायदा उठाकर बरदानी पंडित जी तक तो आप पहुंच गए होंगे, लेकिन बरदानी पूजा आपकी होने में आपने पहले से ही रोड़े अटका दिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जब आप बाहर से अंदर जाते हैं, एक तो साधारण लाइन और एक वीआईपी लाइन, दोनों से आप जाएंगे तो कम से कम आधा घंटे का समय तो लगना है, और जो साधारण लाइन है उससे घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, इतना लगता है। मतलब इस दौरान क्या करते हैं, इस दौरान दोस्तों जैसे हम भी क्या करते हैं, हमारे आसपास के लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जयकारे लगाते हैं, हर हर महादेव, मतलब इस तरह की चीजें बोलते हैं, तो हमारे अंदर से भी ऐसी आवाज निकलती है। हमारे अंदर से शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो लोग 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या बहुत बड़े महारुद्र अतिरुद्र का पाठ करते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अगर जैसे कि लघु रुद्राभिषेक की बात करता हूं, तो लघु रुद्राभिषेक में भगवान रुद्र के 11 पाठ होते हैं, 11 पाठ, जिन्हें 11 ब्राह्मण करते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी जिक्र है कि अगर एक ब्राह्मण रुद्र का अगर ठीक तरह से पाठ करता है, और वहां पे अगर 51 ऐसे लोग हैं जो उन्हें जानते हैं, रुद्र के पाठ को जानते हैं, तो उनके कानों में जो ध्वनि होती है उसे भी पाठ माना जाता है, पाठ माना जाता है। मतलब जब भी आप लाइन में भगवान शिव जी के दर्शन करने जाने वाले थे, तो इधर उधर से जो हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जैसे शब्द निकल रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो वो आपके कानों में गए, जिसकी वजह से आपके अंदर जो नकारात्मक शक्ति थी वो तो एकदम खत्म हो गई। तो भीड़ में जाने का यह भी फायदा होता है कि बहुत सी पॉजिटिव कार्य हम नहीं कर रहे होते, फिर भी हमें उसका फायदा मिलता है, फिर भी हमें फायदा मिलता है। लेकिन हमें फायदा कैसा चाहिए? हमें फायदा ऐसा चाहिए कि हम अपनी पहचान बना के जाएं, पहले से रेपुटेशन बना के रखें। पूजा कैसी होगी उससे कोई लेना देना नहीं है, भगवान शिव तक आपको कोई रोकने वाला नहीं हो। मतलब बताया जाता है, पाताले आकाशे तारक लिंगम और पाताले हाट के श्रम भूलो के महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। मतलब महाकाल की पूजा पृथ्वी लोक में बताई गई है। यही कारण है दोस्तों कि उज्जैन में कोई भी राजा मतलब वहां के कलेक्टर साहब हों, वहां के मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जाए वहां पर, तो ये वहां पर रात में नहीं रुकते, क्योंकि वहां की उज्जैन की मान्यता के अनुसार एक जगह 2 राजा नहीं रह सकते। हम कैसे बन के जा रहे हैं? हम प्रजा बन के नहीं जा रहे, हम राजा बन के जा रहे हैं। जहां पर हम भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शुभ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पूजा करते हैं, अपने दोषों से मुक्ति पाने के लिए पूजा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम राजा बनकर उनसे साक्षात्कार करने जा रहे हैं। मेरी बातों को आप अन्यथा ना लें, ये मैं अपने अंदर से कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो हर इंसान को जाननी जरूरी है। राजा बन के मत जाइए। पुरानी कहावत है कि अगर आपको खाना है तो बेटा बनकर तो सबने खाया है, बाप बनकर कोई भी नहीं खा पाएगा और ना किसी ने खाया है। तो पहले से सोचिए कि आप कैसे जा रहे हैं, आप प्रजा की तरह जा रहे हैं या राजा की तरह जा रहे हैं। फल उसी के अनुसार की आप उम्मीद करनी चाहिए। पद का गलत उपयोग मत करिए, क्योंकि जो भी आपको पद मिला है, राजयोग मिला है, वो केवल इस जीवन तक सीमित है, सिर्फ इस जीवन तक। इसके पश्चात भगवान शिव जी रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हमारा जो पद नहीं रहेगा, उनकी शक्तियां हमेशा रहेंगी। इसीलिए दोस्तों, अपने पद को छुपाकर जाइए, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जाइए। किसी को अगर पता चल जाता है कि आप एक बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, या फिर आपके पास बहुत शक्तियां हैं, तो निश्चित रूप से आप बता रहा हूं, आपको पूजा का वो फल प्राप्त नहीं होगा जो आपको मिलना चाहिए। क्योंकि वजह
वजह वही, एक तो वो आपकी गलतियां नहीं बताएंगे, दूसरा आप तुरंत राजा की तरह दर्शन करेंगे। हमें बेटा बनकर वहां पे जाना चाहिए, हमें प्रजा बनकर जाना चाहिए, हमें एक भिखारी की तरह जाना चाहिए उनके सामने, क्योंकि वही राजा है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिए, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, आप इस जीवन में मंत्री हो सकते हैं, एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सर्वप्रथम है, सर्वशक्तिशाली है और पिता में है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।